फर्ज कर लें कि मौजूदा हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल कर लेगी। उसके खिलाफ पीडीएम, तीसरी ताकत और तमाम दरपर्दा या खुली साजिशें नाकाम रहेंगी। इमरान खान के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट भी नहीं आएगी। नामवर कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं, अगर वाकई ऐसा होता है तो 2.5 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। हमारा अगले 2-3 साल का मुआशी, सियासी और समाजी विजन क्या है। हमारी शरह नमू जो मनफी के करीब है 2.5 साल बाद कहाँ होगी। कौन सी नई मोटरवेज बनेगी, कौन से बिजली के नए कारखाने लगेंगे। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम कहाँ खड़ा होगा। पाकिस्तान की ज़राअत में कितनी बेहतरी आ चुकी होगी। कितने बेरोजगार नौकरियां हासिल कर चुके होंगे। कितने बेघर घर हासिल कर चुके होंगे। कितने गरीब खत्ते गुर्बत से ऊपर आ चुके होंगे। कितने मुखलिस महंगाई के अजाब से बच सकेंगे। इन सवालों के जितने भी मस्बत जवाब देने की कोशिश की जाए, सच तो ये है कि 2.5 साल बाद की तस्वीर धुंधली और गैर वाज़ेह है। यूँ हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं बल्कि तारीक नजर आ रहा है। किसी हुकूमत या लीडर के साथ उम्मीद का वाबस्ता होना जरूरी होता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुसलमानों के सियासी और माशी मुस्तकबिल की नवीद लेकर आए तो क़याम पाकिस्तान के मकसद में कामयाब ठहरे। जुल्फ़कार अली भुट्टो रोटी, कपड़ा और मकान की उम्मीद का नारा लेकर आए और उस उम्मीद के जरिए न सिर्फ इक़्तिदार तक पहुँचे बल्कि अपने 5 साल दौर में उन्होंने अपने विजन को अमली शक्ल भी दी। इमरान खान नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाकर इक़्तिदार में आए। उनका नारा था कि वो लूट मार से पाक पाकिस्तान बनाएंगे, जिसमें लोग बाहर से नौकरियां लेने आएंगे, बैरून मुल्क पड़ी अरबों डॉलर की काली दौलत को वापस लाकर मुल्क को अमीर कर देंगे, कर्ज उतारेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेघरों को घर बना कर देंगे। अब जबकि उनकी हुकूमत की आधी मियाद खत्म हो चुकी है, देखना ये होगा कि 2.5 साल में उन्होंने जो कुछ किया है उससे कितनी उम्मीद पैदा हुई है और कितनी उम्मीदें मर गई हैं। हकीकत पसंदाना जायजा लिया जाए तो हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी देखकर बासानी ये कहा जा सकता है कि हुकूमत ना ही अपने अहदाफ पूरे कर सकेगी और ना ही अपने वादे पूरे कर सकेगी। जिन लोगों को इस हुकूमत से उम्मीदें थीं वो आहिस्ता आहिस्ता मायूस हो रहे हैं और जब 5 साल पूरे होंगे तो वो इस हुकूमत का दिफा करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इमरान हुकूमत के पहले 2.5 साल लूट मार के खिलाफ जोरदार मुहिम में सर्फ हुए। बड़े बड़े सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को कैद में डाला गया। न किसी से रू रियायत की गई और न किसी के रोब में आए। बज़ाहिर लूट मार के खिलाफ ये मुहिम सियासी तौर पर बड़ी कामयाब रही। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए उसके हामियों ने दाद के डोंगरे बरसाए। इमरान खान को इस हवाले से इखलाकी और सियासी बरतरी भी रही, लेकिन अगर मजमूई जायजा लिया जाए तो इस सारी मुहिम से ना तो कोई माली फायदा हुआ, न कौमी सतह पर चोरी और लूट का खात्मा हो सका। मुहिम तो जोरदार रही मगर उसका माशरे पर असर बिल्कुल नहीं पड़ा। थाने कचहरी और पटवारी का इस्तबदाद और लूट मार और लेन देन अब भी जारी और सारी है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता था कि हुकूमत बाहर से इस कदर ब्लैक मनी वापस ले आएगी कि मुल्क के वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन ताहाल इस हवाले से हुकूमत एक पाई भी वापस नहीं ला सकी, ना ही मुआशरे में फैली चोरी और बद इंतजामी को दूर कर सकी है। नया पाकिस्तान दरअसल पाकिस्तान की मिडिल क्लास के मुस्तकबिल का विजन था जिसे इमरान खान ने अपना लिया। इसी विजन में मेरिट प्रोटोकॉल से मावरा जिंदगी, इंसाफ और लूट मार से पाक पाकिस्तान शामिल थे। पढ़ी लिखी मिडिल क्लास और कारपोरेट क्लास का ख्वाब ये था कि मराद याफ्ता तबके ने उनकी तरक्की के जो रास्ते मसदूद कर रखे हैं वो खुलवाए जाएं। अफसोस ये है कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद मिडिल क्लास की आरजुओं और आदर्शों को पूरा करने की तरफ सफर भी शुरू नहीं किया गया। ये मिडिल क्लास अभी तक उम्मीद लगाए बैठी है कि तहरीक इंसाफ बिलाखिर उनकी उम्मीदों को पूरा करके एक ऐसा पाकिस्तान बनाएगी जिसमें सबको बराबरी के मौके मिलेंगे, सबको इंसाफ मिलेगा और कोई किसी दूसरे का इस्तेहसाल ना कर सकेगा। होना तो ये चाहिए था कि पहले 2.5 साल में मिडिल क्लास के विजन की कम से कम बुनियाद तो डाली जाती और फिर अगले 2.5 साल में इस ख्वाब की तकमील की जाती। अफसोस साथ अफसोस कि अभी तक इस विजन पर इब्तदाई अमल भी ना हो सका। 2.5 साल मुद्दत की तकमील पर सोचना ये है कि क्या हुकूमत 5 साल पूरे होने पर पाकिस्तान को आज से आगे ले जाने में कामयाब हो जाएगी।
अगर तो अकवाल पर गौर किया जाए तो यूं लगता है कि पाकिस्तान 2.5 साल बाद जन्नत अर्जी की मानिंद होगा, जहां ना चोरी और लूटमार होगी और ना बद इंतजामी। लाखों मकान बेघरों को दिए जा चुके होंगे, बेरोजगारी और पाकिस्तान की तमाम मुआशी मुश्किलात खत्म हो चुकी होंगी। लेकिन अगर अफाल पर आए तो ऐसा लगता है कि 5 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर भी पाकिस्तान वैसा ही होगा जैसे आज है। हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे होंगे या उसी जगह खड़े होंगे। अगर बदकिस्मती से ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का 5 साल सफर तो रायगां जाएगा ही। मिडिल क्लास और यूथ के ख्वाब भी खाक में मिल जाएंगे और यूं उम्मीद टूट जाएगी। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से कतई नजर वो अपने बयानिए में पूरी तरह कामयाब है। इमरान खान के फैन ये समझते हैं कि उसे काम ही नहीं करने दिया जा रहा। कुछ अनासिर उसके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। चोर सियासतदान लीडर फिर से इक़्तिदार में आने के लिए साजिशें कर रहे हैं। इन परस्तारों की नजर में इमरान खान 2-2.5 साल में मुल्क ठीक नहीं कर सकता। उसको कम से कम 2 टर्म्स मुकम्मल तौर पर मिले तो तब ही वो सही और मुकम्मल तब्दीली लाकर नया पाकिस्तान बना सकेगा। इमरान खान के सियासी मुखालिफ और बिजनेस मिडिल क्लास की अक्सरियत बिल्कुल मुख्तलिफ सोच की हामिल है। उनके ख्याल में इमरान खान के होते हुए मुआशी तरक्की और बहाली का इम्कान नहीं है। वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत का जल्द अज जल्द खात्मा ही इस मुल्क के लिए बेहतर रास्ता है। आधी मुद्दत मुकम्मल होने के वक्त कारकर्दगी और अहलियत का फैसला ना तो परस्तारों ने करना है और ना सियासी मुखालफों ने। आदाद शुमार और हालात खुद सच बता देते हैं। सच छुप नहीं सकता, वो बहरहाल सामने आकर रहता है। मेरी जाती राय भी यही है और जमहूरी रास्ता भी यही है कि मौजूदा हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक 5 साल मुद्दत पूरी करे। लेकिन इस मौके पर पार्टी लीडरशिप को ये जायजा जरूर लेना चाहिए कि आधी मुद्दत में उन्होंने अपने मंशूर के मुताबिक कौन से वादे पूरे किए हैं। बेहतर हो कि इमरान खान सीनियर पार्टी रहनुमाओं की एक कमेटी बनाए जो हुकूमत को मंशूर के मुताबिक चलाने पर मशवरे दे। दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में सियासी जमातें हुकूमत की समत दुरुस्त रखने और कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए इस तरह की कमेटियां बनाती हैं। तहरीक इंसाफ को अपनी आधी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अपनी सियासी और माशी कारकर्दगी का जायजा लेने का मैकेनिज्म जरूर बनाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की नाकामी सिर्फ इमरान खान की नाकामी नहीं, पूरी मिडिल क्लास, कॉरपोरेट क्लास, ओवरसीज पाकिस्तानियों और तनख्वाहदारों की नाकामी होगी। ख्वाब सिर्फ इमरान खान का नहीं टूटेगा, इन सब तबकात का मुस्तकबिल फिर से दाव पर लग जाएगा।